इसमें हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन। इस चैप्टर में आपका हेलो बेंजीन जो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस में है, या एरोमेटिक सिस्टम से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन है उसको यहाँ पे ही देखूँगा, जितना भी आपका सिलेबस का पार्ट है, एनिलीन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो पहले हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। करेक्ट ना? इसका मतलब है कि जब हम लोग बेंजीन और अल्कीन को कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक साथ ले जाकर, तो दोनों का एक नेचर कॉमन है। बोले क्या? बोथ हैव द कॉमन टेंडेंसी के पहले वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। वो पहले किसको प्रेफर करेगा, बुलाना किसको बुलाना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल को या इलेक्ट्रोफाइल को? मैंने ये नहीं बोला कि बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बट मोस्टली क्या प्रेफर करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल का जाना या पहले न्यूक्लियोफाइल का जाना? तो एक पॉइंट बनाइए इस डायग्राम के बाद। फर्स्ट पॉइंट, बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Benzene prefer electrophilic substitution reaction in which aromaticity is ultimately restored. In which aromaticity is ultimately restored, comma, it does not prefer nucleophilic substitution reaction. It does not prefer nucleophilic substitution reaction because nucleophile are strongly repelled by pi cloud of benzene. एक मिनट, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं होता है, प्रेफर नहीं करता है, मैंने ये बोला, राइट? ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब बेंजीन से रिलेटेड जितना भी रिएक्शन रहेगा उसमें 95% रिएक्शन कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट। एक और पॉइंट बनाइए, सेकेंड पॉइंट, बेंजीन एंड अल्कीन। सेकेंड पॉइंट, बेंजीन एंड अल्कीन both have same tendency to attract electrophile
both have same tendency to attract electrophile producing carbocation as intermediate. Both have same tendency to attract electrophile producing carbocation as electrophile. However, the carbocation produced by alkene undergoes association with nucleophile giving addition product. However, the carbocation produced by alkene undergoes association with nucleophile giving addition product. On the other hand, carbocation produced by benzene undergoes deprotonation giving substitution product. deprotonation पहले लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा. undergoes deprotonation giving substitution product. Full stop. This difference in behavior of benzene and alkene is due to fact that only substitution can restore aromaticity in benzene. Only substitution can restore aromaticity in benzene. देखिए स्टूडेंट, अल्कीन का भी 99% रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होता है. सिर्फ एक रिएक्शन था जिसमें न्यूक्लियोफिलिक हुआ था, वच रिडक्शन, राइट. इसका मतलब है कि दोनों में पहला बात कॉमन था, बट सेकेंड बात अनकॉमन है. बेंजीन से जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ एसोसिएट होकर एडिशन प्रोडक्ट देता है, करेक्ट. बट बेंजीन क्या एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा? क्यों नहीं प्रेफर करेगा? बिकॉज कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपने एरोमेटिसिटी को लॉस अल्टीमेटली नहीं करना चाहेगा. अब लिखिए, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन. इसको हटाएं. ध्यान से देखिएगा. यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आपका केवीपी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और आप में से एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन यहाँ पे देखो, रोशन कुमार दिखाए थे ना कि सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स पूछा हुआ है. सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो मैं दिखाया हुआ था कि क्या होता है. तो एक्चुअल में ये पाइक क्लाउड है, तो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है या बॉन्ड बनने से पहले अट्रैक्शन होता है? करेक्ट. तो ये जो बॉन्ड बनने से पहले इलेक्ट्रोफाइल
और पाई क्लाउड के बीच में जो अट्रैक्शन हुआ उसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाएगा, मान लेते हैं डेप्थ का मैकेनिज्म से क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन। और जो अट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है उसके बीच में यहाँ पे जो एक पार्शियल जो कुछ हो रहा है दैट इज कॉल्ड पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन इन बेंजीन? 1। इसका मतलब ऑल डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा इस बात का ओरिएंटेशन का कोई क्वेश्चन है? अनटिल अनलेस जब तक बेंजीन पे कोई पहले से ग्रुप नहीं हो तो पहले सिंपलेस्ट मैकेनिज्म से चलते हैं। करेक्ट है ना? आपका इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोकैटायन। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है किसके बीच में? इलेक्ट्रोफाइल और जिसके बीच में, इसी को बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं एवरीवन? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक केवीपीआई का क्वेश्चन है, उसी का क्वेश्चन है ना। तो पूछा गया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, तो जो कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट रहता है उसी का नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी का एक और नाम है, पढ़िए, इंटरमीडिएट। याद रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक सिस्टम। देखिए, वी आर वेरी मच फैमिलियर विथ एसन, राइट? एसन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एसी का मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एआर का मतलब एरोमेटिक। तो आपको एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट में दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि राकेश सर नहीं पढ़ा है। राकेश सर फुल फॉर्म लिखे थे, उसी का शॉर्टकट क्या है? जो मैंने हेडिंग बनाया उसका शॉर्टकट ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, SEAR, SEAR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, राइट? उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट क्या है पढ़ना है? कार्बोकैटायन, राइट? इसी कार्बोकैटायन का दूसरा नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और उसी का तीसरा नाम क्या है? वैलेंट इंटरमीडिएट। करेक्ट यहां तक? कार्बोकैटायन। और बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक नाम ही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन He+, देखिए तो यहाँ पे सिस्टम एरोमेटिक है, यहाँ पे एरोमेटिक है या नहीं है? है। तो क्या अल्टीमेटली इसका एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हुआ? लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन फॉर मोमेंट, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन जहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स या वैलेंट बॉन्ड, बट सिग्मा कॉम्प्लेक्स से पहले भी फॉर मोमेंट एक ट्रांजिशन स्टेट के जैसा केस बनता है, जहाँ पे पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जहाँ पे कंप्लीट बॉन्डिंग हो जाएगा किसके बीच में? इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन के कार्बन के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या दूसरा नाम वैलेंट इंटरमीडिएट, तीसरा नाम कार्बोकैटायन, राइट? उसके बाद क्या बोले थे? इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या डीप्रोटोनेशन। और आउट किसको करना है? इसे। अब यहाँ पे आएगा बेस। अब बेस क्या रहेगा वो बाद में देखेंगे, करेक्ट? बट एक जनरल एक बात मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे होना है। बेस यहाँ से क्या लेगा? कहाँ से H+? इस H को, राइट?
यहाँ से लेगा H+, एक मिनट, और यहाँ से लेगा H+, तो यहाँ पे क्या बनेगा C-, और C- और C+ बिकम्स व्हाट, यस, दिस इज द मैकेनिज्म। समझ गए? तो अल्टीमेटली हम लोग का एरोमेटिसिटी फॉर मोमेंट लॉस हुआ था, अल्टीमेटली एरोमेटिसिटी गेन हो गया। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, एडिशन होता, तो क्या एरोमेटिसिटी गेन करता? दिस इज द रीजन कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर ऑफ अल्कीन एंड बेंजीन। फर्स्ट स्टेप दोनों का कॉमन है कि दोनों इलेक्ट्रोफाइल को पहले अट्रैक्ट करना चाहेगा ड्यू टू अट्रैक्शन, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन सेकेंड स्टेप में सबसे बढ़िया तो ये था कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, दो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बट यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट है? जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, करेक्ट। नेक्स्ट, देखिए इसके भरोसे बहुत रिएक्शन आने वाला है, तो इस पर थोड़ा टाइम खर्च करेंगे। ये मैं मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या है एवरीवन? कार्बोकैटायन। ये आपका इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब है, बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए तो रेजोनेंस हाइब्रिड सही में ड्रॉ किया मैंने, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, नीचे एक लाइन, ये पूरा लिखने के बाद नीचे नोट करके लिखिए। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट इन दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन इन दिस इंटरमीडिएट, carbocation as intermediate in this substitution reaction is resonance stabilized, is resonance stabilized। एक मिनट, यहाँ तक लिख लिए? अरे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लिया है। आपका इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकैटायन है। और अगर इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। तो किस टाइप का ग्रुप बेंजीन रिंग में होना चाहिए? एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। भाई आज माहौल बहुत गर्म है, ठीक है, लेकिन आप जितना देर पढ़ेंगे बहुत दिमाग शांत कर, इसलिए मैं भी अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूँ ताकि एक भी पॉइंट नहीं छूटे। और आज मैथ का क्लास कैंसिल कर दिया हूँ, आज सर्किल था ना, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी क्लास चलेगा, मतलब आज मैथ का क्लास। ऐसे ही मुझे मन किया। ये मीडिया वाले ज़्यादा माहौल गर्म कर देते हैं। 10 दिन 15 दिन पहले से ही माहौल बना के रखते हैं, राइट। अब वी आर कॉमन पीपल, आम आदमी, मैंगो मैन। और प्लस है क्या भाई, यही तो छोटा छोटा खुशी है। और कंपटीशन है, देखेंगे थोड़ा। लेकिन मुझे एक बात का डर लगता है, मैं जनरली जब सीरियस बैठता हूँ ना तो थोड़ा उल्टा पुल्टा होने लगता है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए तो यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करेगा? डोनर। इसका मतलब बेंजीन रिंग पे किस टाइप का ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा पहले से, तो इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। एनी डोनर ग्रुप
मतलब यहाँ से बोल सकते हैं ना, बिकॉज इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन देन इफ एनी डोनर ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज, मैं लिखवा दूंगा इंक्रीजेज, और कोई भी एक्सेप्टर रहेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एक लाइन लिखिए, सिंस इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, सिंस इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन therefore any electron donor group present on benzene ring, therefore any electron donor group present on benzene ring increases, therefore any electron donor group present on benzene ring increases, this rate of this substitution reaction, and any electron withdrawing group decreases rate of this reaction. Clear है everyone? अब यहाँ देखना है, एक मिनट देखिए, ध्यान सुनिएगा, जितना भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आप हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको पढ़ना है हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, हेलो बेंजीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल X प्लस रहेगा, एकदम बीच का बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्या मिलेगा, हेलोनियम कैटायन, करेक्ट। और क्या इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, NO2 प्लस, और क्या हम लोग जो रिएक्शन हम लोग का पार्ट है, और क्या हो सकता है, R प्लस, ये मिलेगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में, ये कहाँ मिलेगा, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन में, ये कहाँ मिलेगा, फिडल कॉफ अल्काइलेशन में, कहाँ मिलेगा, इसको बोलते हैं अल्काइलियम, ये कहाँ मिलेगा, एसाइलियम, और मिलेगा SO3 एटसेट्रा। तो भाई X प्लस हो या NO2 प्लस हो या R प्लस हो या A प्लस हो या A प्लस हो, अगर इन सब का नाम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं तो क्या मैकेनिज्म का तरीका अलग रहेगा या सेम रहेगा, क्योंकि नाम ही क्या बोल दिए हैं, जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट है ना। चलिए इसको हटाएं, हो गया। अब फिर से एक बार लिखते हैं, आपने पहला क्लास किया था, ओके। एक कौन सा स्टेप, करेक्ट, मतलब इट इज काइंड ऑफ एसिड बेस, है ना। एक कितना स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप, राइट। ये हो गया फर्स्ट स्टेप और ये है सेकेंड स्टेप। आप कॉमन सेंस लगाइए, विच स्टेप शुड बी RDS, फर्स्ट स्टेप RDS होना चाहिए, वजह ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, और सेकेंड स्टेप फास्ट होना चाहिए, 2 वजह से, एक तो एसिड बेस रिएक्शन और उससे भी सबसे बड़ा वजह है जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, राइट। इसका लिखिए नीचे, it is 2-step pathway, this electrophilic substitution reaction are 2-step pathway in which first step is RDS। कोई पूछेगा पहला स्टेप RDS क्या है तो क्या बोलेगा,
फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, गेन ऑफ। तो कौन सा स्टेप स्लो रहेगा, ए स्टेप स्लो रहेगा, वो स्टेप फास्ट रहेगा। बोलिए, सारा रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्टिविटी को कौन सा स्टेप कंट्रोल करके रखता है, आरडीएस। इसका मतलब सर अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक देखना है, उसको भूल जाना है। फॉर विच पर्पस, रिएक्टिविटी पर्पस, राइट। तो ये आपका आरडीएस, मतलब हम लोग अब फर्स्ट स्टेप पे फोकस कर दिए। तो पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ बेंजीन है, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल है, या दोनों इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, राइट। और ये जो किसी भी मैकेनिज्म को तोड़कर जो पढ़ते हैं, तो जो तोड़ के जो स्टेप लिखते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप। क्या बोलते हैं, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन, क्या बोल सकते हैं, ये भी तो इन्वॉल्व है, एंड टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनेगा, करेक्ट। तो इस स्टेप में हाउ मेनी पार्टिकल इन्वॉल्विंग एट ए टाइम, 2 पार्टिकल, कौन कौन सा, बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बोलिएगा, यूनिमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर। इट इज द एग्जांपल ऑफ बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या रहेगा, बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं तो SN2 हो जाएगा, राइट। देखिए, इट इज द एग्जांपल ऑफ, it is the example of bimolecular electrophilic substitution reaction। बोलिए एवरीवन, इसका मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ये आपका फर्स्ट टर्म वगैरह में आएगा, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं रहेगा कि अगर इसको ऐसे लिखा रहेगा SE2, 2 स्टैंड फॉर व्हाट, मॉलिक्युलरिटी, करेक्ट। SE1 लिखना चाहिए या SE2, बाई मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक सिस्टम, करेक्ट। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाद में केमिकल काइंड में पढ़ा देंगे, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। इसका जो पावर रहता है ना, एलिमेंट्री स्टेप में जो ये लिखते हैं, जस्ट लाइक एक चीज़ तो पढ़ाए थे, लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो ऐसा ही अभी कुछ सोच लीजिए। तो इसका जो पावर है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव, अगर आपसे पूछा जाएगा दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू और फॉल्स। इलेक्ट्रोफाइल इज अ पार्ट ऑफ आरडीएस, राइट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करेक्ट। नीचे लिखिए, from rate law expression, this is called rate law expression, this is called what, from rate law expression it is very clear that this substitution reaction depends on concentration of benzene as well as concentration of electrophile. This substitution reaction depends on concentration of substrates, सबस्ट्रेट मेरा यहाँ पे है बेंजीन, इज इट राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ देखिए तो कितना एरो इन्वॉल्व है आरडीएस में, 1। इस एरो का खासियत क्या है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। भाई एक एरो इन्वॉल्व है, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व है, राइट। इसका मतलब है कि इसका दिस आरडीएस, दिस रेट ऑफ दिस स्टेप आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, इसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन इसका पाई क्लाउड देने का टेंडेंसी, राइट। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि एरो तो एक है बट इसके बीच में इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि दिस रेट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या मैंने सही बोला, इलेक्ट्रोफिलिस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, पावर ऑफ अटैक ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल ऑन कार्बन, ऑन व्हाट, कार्बन।
वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल F प्लस, कौन सा प्लस बताए थे ना कहीं पे अल्किन में, और Cl प्लस में किसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा? भाई आप कमाल कर दिए हैं, F प्लस फ्लोरीन पे प्लस और Cl पे प्लस, ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इस RDS का पार्ट है। दूसरा, मान लेते हैं समटाइम्स अगर इसका, यहाँ देखिएगा बहुत जगह आएगा, यहाँ पे जितना भी बात बोल रहा हूँ अगला 7 क्लास में इस मैकेनिज्म से काम चलेगा, सिर्फ इस मैकेनिज्म से, इसलिए यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम रेट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट? पाई डोनेटिंग पावर ऑफ रिंग, राइट। तो पाई डोनेटिंग पावर ऑफ रिंग बोल दिया, इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो बिल्कुल हाईली प्लस M हो, राइट, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा या ज़्यादा कर देगा। समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत लो है बट इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत हाई है, तब भी रिएक्शन फास्ट रहेगा, राइट, करेक्ट। एक और स्टेप लिखिए, रेट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रेट ऑफ दिस रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल as well as pi donating power of ring, pi donating power of ring। यहां तक समझ में आ गया एवरीवन? एक ग्राफ भी आ सकता है। देखिए मैंने बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या मैंने ग्राफ ड्रॉ सही से किया। कितना स्टेप पाथ है? कौन सा स्टेप स्लो है? दैट्स वाई मैंने इसकी एनर्जी प्रोफाइल को ऊपर रखा और इसकी एनर्जी प्रोफाइल को, और यहाँ पे क्या रहेगा? इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट का नाम विलेन इंटरमीडिएट या दूसरा नाम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तीसरा नाम तो कार्बोकटाइन तो है ही, बट उसका उस खास कार्बोकटाइन का नाम क्या है? विलेन इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, करेक्ट ना? ते है एक ग्राफ डायरेक्ट आ सकता है। दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट? SEAR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक सिस्टम। अब आप लोग को जो रेजोनेंस तो मैं पढ़ाया हूँ, याद है, और बेंजीन रिंग से रिलेटेड बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, उसका करेक्ट टाइम यहाँ पे आया है। अब हेडिंग बनाइएगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बाद में कंक्लूड कर देंगे, अभी 1 बाय 1 इसको तोड़ कर दिखाते हैं, ठीक है एवरीवन। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर व्हाट? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक ही ग्रुप बैठाना है। ध्यान से देखिए, तो उस ग्रुप का नेचर क्या हो सकता है? या तो डोनर रहेगा ओवरऑल, और नहीं तो एक्सेप्टर रहेगा, करेक्ट। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया OH, क्या लिया? अब नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। और जहाँ तक मुझे पता है कि जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो कोई भी ग्रुप बेंजीन से अटैच रहता है तो उसका इफेक्ट उसको ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, करेक्ट है ना। और एक ऐसा ग्रुप एक्सेप्टर या डोनर, इसका नाम है प्लस एम माइनस आई। कौन सा एम, कौन सा आई, प्लस एम और माइनस आई। यहाँ पे दोनों हो रहा है, करेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट ना, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था। इसका क्या सोचिएगा आप, माइनस आई को लेकर सोचेंगे, काम करेंगे, या प्लस एम। अब प्लस एम का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, करेक्ट। देन एक मिनट, और पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि आप में से किसी भाई बंधु के माइंड में आ सकता है कि यहाँ से भी तो डायरेक्ट लोन पेयर ले लेगा, तो यहाँ से लोन पेयर लेगा तो उसको इलेक्ट्रोफाइल फिर नहीं बोलेंगे, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसका नाम पहले बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, अब ये बात बाद में क्लियर करेंगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं हो सकता है, करेक्ट। बट अभी के लिए मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन से या कार्बन से, कार्बन से। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए ही बात कर रहा हूँ। तो आपको नहीं था कि पहले से ही सर पता चल रहा है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहेगा, ऐसा बात मैं रेजोनेंस पढ़ाते टाइम किया था, राइट। कि अगर बेंजीन रिंग पे कोई डोनर रहेगा और इसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल लेकर जाएंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको कहाँ मिलेगा, मेटा पे मिलेगा या ऑर्थो एंड पैरा पे। और ऑर्थो एंड पैरा में भी ज़्यादा कहाँ पे जाना चाहेगा, पैरा पे, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ड्यू टू व्हाट। तब करेक्ट टाइम आ चुका, करेक्ट। इसका मतलब सर ये तो पहले से ही पता चल रहा है, इसका मतलब ओरिएंटेशन तो पहले से क्लियर है, करेक्ट। बट फिर भी हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसको इस पोजीशन पे तो कोई है नहीं, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ऑर्थो पे जा सकते हैं, मेटा पे जा सकते हैं, पैरा पे, यही तो तीन है पोजीशन। एक कार्बन सेम टाइप, बाद में कंक्लूड कर लेंगे, एक कार्बन सेम टाइम। बाद में कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखिए मैं पाई क्लाउड किस पोजीशन से डोनेट किया हूँ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे। कार्बोकटाइन कहाँ बना है, OH के रेस्पेक्ट में, OH के रेस्पेक्ट में मेटा पे। ये हो गया केस फर्स्ट ए। और अभी मैं कौन सा ग्रुप को लेकर सोच रहा हूँ एवरीवन, डोनर। अब कहाँ पे भेजे हैं इलेक्ट्रोफाइल को, मेटा पे। तो कार्बोकटाइन कहाँ पे बना है, OH के रेस्पेक्ट में, ऑर्थो पे। मेरे पास तीन ही सिचुएशन था इलेक्ट्रोफाइल को भेजने का, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सही है ना, करेक्ट। अब बोलिए इन तीन में से अब हम लोग देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। दो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर था कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, तो सर ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, तो अब इसलिए प्रेफर करता ऑर्थो एंड पैरा पे जाने का। फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, हर जगह पे मैं लेके गया। दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाय कौन कौन सा फैक्टर, दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाय पाई क्लाउड ऑफ रिंग एज वेल एज लो प्लस एम ऑफ OH, करेक्ट है ना। देखिए तो कंजुगेशन में है कार्बोकटाइन, पढ़िए मेरे साथ, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसका मतलब दिस कार्बोकटाइन स्टेबलाइज बाय पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन एज वेल एज प्लस एम ऑफ OH। व्हाट अबाउट दिस कार्बोकटाइन, जब पैरा पे लेके गए तो दिस कार्बोकटाइन ऑल्सो स्टेबलाइज बाय पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एज वेल एज लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। मोटा मोटी सेम फैक्टर।
बट व्हाट अबाउट दिस पॉजिटिव चार्ज? दिस पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय पाई क्लाउड ऑफ बेंजीन के साथ कंजुगेशन में है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट क्या इसके साथ इसके लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है? चेक कीजिए तो, दोनों तरफ से चेक कर लीजिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस तरफ से चेक करके देखते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, राइट। इसका मतलब है कि मेटा पोजीशन पे अगर हम लोग ले गए हैं तो जो विलेन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना वो इसका प्लस एम का एंजॉय नहीं कर रहा है, और जब AOH इसके लिए प्लस एम नहीं क्रिएट करेगा तो माइनस आई करेगा, कुछ तो शो करेगा इसके लिए, तो इसको प्लस एम से स्टेबलाइज नहीं करेगा तो माइनस आई से क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। तो इन तीनों में कौन सा आपके लिए प्रेफरेबल है? ए प्रेफरेबल है और ए प्रेफरेबल है और ए प्रेफर नहीं है। क्रॉस लगाइए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दूंगा। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कोई भी डोनर ग्रुप, इट इज वेरी, इसका मतलब सर ये तो बेकार में इतना क्रॉस चेक की है, ये तो यहाँ से ही पता चल रहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ऑर्थो एन पैरा पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो एन पैरा पे। बट उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिए, मतलब कहने का सेंस ये हुआ, व्हेनेवर वी कंफ्यूज फॉर्म कार्बोकैटायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जब भी कंफ्यूजन होता है तो क्या करेंगे? आपको ऐसा लग सकता है बीच में कभी आगे चलकर सो मेनी टाइम्स कि पता नहीं यहाँ भेजें या यहाँ भेजें, तो उस टाइम पे क्या करना है? दोनों हर जगह पे भेज के देख लीजिए, रफ वर्क कीजिए, और जिसके क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ पे भेजेंगे। नेक्स्ट, कोई भी डोनर ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट रहेगा तो वो इस रिएक्शन को कितना तरीके से एक्सेलरेट करेगा? इस रिएक्शन को दो तरीके से वो हेल्प कर रहा है, बोलिए कैसे? पाई क्लाउड का डोनेशन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज द पार्ट ऑफ RDS ना, सबसे पहले ये होगा तभी तो यहाँ जाएंगे। इसका मतलब है कि एनी डोनर ग्रुप इंक्रीजेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन बाय 2 ways। फर्स्ट ऑफ ऑल, any donor group increases pi electron density in the ring, as well as it also stabilize produce carbocation by resonance। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? as well as it also stabilize कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। ऑल द टाइम इसका रेजोनेंस नहीं रहेगा बट इसको स्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब कोई भी डोनर ग्रुप बेंजीन रिंग में प्रेजेंट रहेगा वो इस रिएक्शन को दो तरीके से, मतलब शुरू से ही हेल्प करना स्टार्ट करेगा, दो तरीके से इसको एक्सेलरेट करेगा। पहला, बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, बिकॉज रिंग का इलेक्ट्रॉन देना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट? RDS। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस इंटरमीडिएट। करेक्ट है ना? क्या इसको कंक्लूड कर सकते हैं? लिखिए। और कोई भी डोनर रहेगा तो आज के बाद अगर बेंजीन पे कोई भी डोनर प्रेजेंट रहेगा तो आज के बाद उस डोनर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? ऑर्थो एन पैरा पे। ये मेरी तरफ से कंक्लूजन है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो क्या करना है? फॉर्म द कार्बोकैटायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। लिखिए कंक्लूजन। इफ एनी डोनर ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग, बेंजीन रिंग, if any donor group present on benzene ring, it increases rate of this electrophilic substitution reaction by 2 ways। It increases electrophilic substitution reaction by 2 ways। First of all, it increases electron density in the ring। First of all, it increases electron density in the ring, as well as it also increases the stability of produced carbocation, as well as it also increases the stability of produced carbocation। करेक्ट है ना? मैंने ये नहीं बोला बाय वे ऑफ प्लस एम, क्योंकि समटाइम्स प्लस एम नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 तो हो सकता है,
तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्लस एम रहेगा या हाइपर कंजुगेशन। लेकिन मैंने ये बात लेकिन सब में कॉमन रहेगा, चाहे यहाँ पे डोनर कुछ भी हो, डोनर ग्रुप रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट वो दोनों काम करेगा। क्या करेगा, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि समटाइम्स आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो जहाँ भी कन्फ्यूज रहेंगे वहाँ पे क्या करना है, कार्बन। एक और पॉइंट लिखिए, इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग then if any electron donor group present on benzene ring, then electrophile should be placed at ortho and para position with respect to that donor group. Then electrophile should be placed at ortho and para position with respect to that donor group. और ये लाइन मेरे तरफ से, हाउएवर व्हेन वी कंफ्यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डैम से कन्फ्यूजन होगा जहाँ से मैं सोच रहा हूँ। हाउएवर व्हेन वी कंफ्यूज फॉर्म द कार्बोकैटायन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब जनरलाइज ये हुआ ना, ध्यान से देखिए, डी स्टैंड फॉर डोनर, राइट। डोनर का मतलब क्या, प्लस एम या बोलिए हाइपर, नहीं तो प्लस आई, मतलब इन तीनों से कोई एक नेचर रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लस आई माइनस एम, ऑब्वियसली प्लस आई माइनस एम रहेगा तो उसको ओवरऑल डोनर बोलेंगे क्या। अगर इसको हम लोग ओवरऑल डोनर बोल रहे हैं तो इन तीनों से कोई एक नेचर रहेगा। और तब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पे लेके जाएंगे आज के बाद, बोलिए फास्ट, ऑर्थो एंड पैरा। और इन दोनों में से अगर स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा अगर प्रोडक्ट बनना हो तो दोनों रहेगा। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ ये बहुत कम, कुछ ऐसा हो सकता है 60-40 का रेशियो रह सकता है, इसलिए आपको दोनों लिखना है। और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सा आइसोमर, बोलिए पोजिशनल, कौन सा आइसोमर, पोजिशनल। बट इन जनरल पैरा का प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, किस वजह से, इन जनरल बोल रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं पे ऑर्थो का मेजर हो जाता है, ठीक है। देखिए इन जनरल, ये लिखने के बाद, in general para product are measured with respect to ortho product, due to which reason, due to a steric reason। इसको हटाएं, हो गया ना। ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ व्हाट, मोनो सब्स्टिट्यूट, राइट। बाद में कुछ क्लास के बाद डाई सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे, जब ऑलरेडी दो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है। अब केस सेकंड लिख लीजिएगा, इफ एक्सेप्टर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अल्डिहाइड ग्रुप, राइट। बताइए, इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, मतलब ऑलरेडी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसका कैरेक्टर क्या है भाई, इस ग्रुप का माइनस ए माइनस आई, सही है ना। तो यहाँ पे ए रिंग के साथ ऑलरेडी रेजोनेंस करते रहेगा, और इसका रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे आएगा, अब कहाँ पे, किस बेंजीन के किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के लिए अब सूटेबल जगह कौन सा है, मीटा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पे जाना पसंद करेगा, यहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव रिपल्सन, एंड इलेक्ट्रोफाइल सर्चिंग फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगा,
तो मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले ही इंट्यूशन हो गया, ओरिएंटेशन कि इलेक्ट्रोफाइल शुड बी प्लेस्ड एट मेटा पोजीशन। फिर भी अगर कंफ्यूज होते हैं तो क्या कीजिए, कार्बोकैटायन बनाइए, सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसमें एक काम करते हैं, जो हम लोग को लग रहा है उसको पहले बना लेते हैं। क्या लग रहा है एवरीवन? मेटा पे जाना चाहिए, करेक्ट। मेटा पे जाने के वजह सर और ऑर्थो एंड पैरा के रिस्पेक्ट में मेटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। दो कर ही बात करते हैं। बोले इस कार्बोकैटायन, इसका नाम देते हैं ए डैश और इसका नाम देते हैं बी डैश। ए डैश और बी डैश में विच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल एंड व्हाई? भाई ये दूर होकर भी इसका पास है, नहीं समझे? आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर एक कार्बोकैटायन तो इससे दूर है, बट एक्चुअली इस पास है। वजह आफ्टर टू रेजोनेंस, आफ्टर एक डायरेक्ट इस कार्बन पे आएगा, करेक्ट ना, और डायरेक्टली उस कार्बन पे जा रहा है जहां पे एल्डिहाइडी ग्रुप है। ऑब्वियसली -m और -m के बीच में रेजोनेंस होता है क्या? नहीं होता है। तो कार्बोकैटायन के लिए अपना -m शो करेगा क्या? कार्बोकैटायन के लिए अपना -m तो शो नहीं करेगा, तो -I करेगा। और ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज ये कंजुगेशन में है, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, एट द सेम टाइम यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली इस कार्बन पे है। ऐसे सोचिए, आपको यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, बट आफ्टर रेजोनेंस तो करेगा पक्का। तो ये पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली यहाँ भी है, करेक्ट ना? सब लोग समझ पाए गए? रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट। तो ड्यू टू रेजोनेंस ए पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली इस कार्बन पे है, बट ए पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस कार्बन पे जा पाएगा? चेक करके देखिए, तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये पास में है इसका, बट पास होकर भी दूर है, राइट। और ये दूर है, बट दूर होकर इसके लिए पास है, करेक्ट। समझ में आ गया? तो अगर ए पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे और यहाँ पे -I लगा हुआ है, -m या -I, तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कम रहेगा और इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोला? क्या बोला? ये मत बोली सर दूर होकर पास है बट बोला तो वही है, राइट, करेक्ट ना? क्या खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नीचे लिखिए एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, नीचे लिख लीजिए। जो मैंने समझाया उसको घर पे एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेन कर लेंगे? मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल। तो इसलिए मैं बोला था व्हेनेवर बी कंफ्यूज फॉर कार्बोकैटायन, फॉर्म कार्बोकैटायन। तो बोलिए कहाँ पे लेकर जाना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा स्टेबिलिटी वाइज, रिएक्टिविटी वाइज? मेटा पोजीशन। सेम अगर पैरा पे भी लेके जाते तो पैरा पे भी रेजोनेंस करते हुए डायरेक्टली इस कार्बन पे आता। जैसा आपको एक बार लिख लेते हैं। ये तो पता है ना कि सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है रिएक्शन मैकेनिज्म के भरोसे ही तो रिएक्शन पढ़ा रहा था, राइट। इसका मतलब है कि ये मत सोचिए कि सर अभी तो बेंजीन का रिएक्शन आप फटाफट स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, वहाँ तो टाइम ही मुझे नहीं लगेगा। ये समझा दिया वो समझ में आ जाएगा, करेक्ट। ये मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, वही तो समझा रहा था। बोले क्यों? एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है, आफ्टर वन रेजोनेंस यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस तो पक्का करेगा, अब फिर से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना। और ये उस कार्बन पे डायरेक्टली आ रहा है जिस कार्बन पे एक्सेप्टर लगा हुआ है, करेक्ट। बट यहाँ पे कार्बोकैटायन क्या डायरेक्टली इस कार्बन पे आ पाएगा जहाँ पे एक्सेप्टर है, और इस कार्बोकैटायन के लिए क्या शो करेगा? -I। तो एक कार्बोकैटायन इसके लिए ज़्यादा -I शो करेगा या इसके लिए ज़्यादा शो करेगा? क्योंकि ये डायरेक्टली इस कार्बन पे है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे, बट ये क्या लोकलाइज है क्या या डी लोकलाइज है?
तो आफ्टर 2 स्टेप रेजोनेंस ये डायरेक्टली यहाँ भी आएगा। ए पॉजिटिव चार्ज जस्ट रेजोनेंस दिखाए थे ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, डेल प्लस एंड डेल प्लस, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस डायरेक्टली उस कार्बन पे आ रहा है जिस कार्बन पे मेरा एक्सेप्टर लगा हुआ है। दैट्स वाई इस पॉजिटिव चार्ज के लिए इसका माइनस साइज ज़्यादा ऑपरेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव चार्ज। एग्री या डिसएग्री? बोलिए भाई, कुछ तो बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो घड़ी का बढ़ते रहेगा। जल्दी जल्दी फटाफट। यस, द मोर स्टेबल आई लेस स्टेबल। फिर भी नहीं समझे तो घर पे जाकर एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ, 1-2 लाइन लिख लीजिएगा। ड्रॉ कीजिए। बोलिए, इन तीनों कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ए रहेगा। वजह यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है तो आफ्टर 1 रेजोनेंस डायरेक्टली इस कार्बन पे आ जाएगा। दैट्स वाई अगर हम लोग इन तीनों में ए डैश बी डैश सी डैश में मोस्ट स्टेबल, हालांकि प्रेफरेबल तो ये भी नहीं रहेगा, बेंजीन पे डोनर हो और बेंजीन पे एक्सेप्टर हो, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा? डोनर। बट एक कहावत है ना, रेगिस्तान में पानी का एक बूंद। तब एक्सेप्टर लगा हुआ ही है, कुछ कुछ ऐसा रिएक्शन रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खास करके जिसमें अल्डिहाइड या नाइट्रो ग्रुप पहले से जुड़ा रहता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो उसमें 36 आवर और 72 आवर तक लगता है, इतना स्लो होता है। बट उपाय नहीं है, करत अभ्यास के, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन पर प्रैक्टिस। बार बार अटैक करेगा, रिएक्शन होना है तो फिर कहाँ जाएगा? मेटा पे जाएगा। बट एक्चुअल में जब कंपेयर करेंगे डोनर के साथ तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। मतलब अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बेंजीन पे डोनर लगा हुआ हो, बेंजीन पे एक्सेप्टर लगा हुआ हो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, कौन सा केस ज़्यादा बेटर रहेगा? डोनर। डोनर रिएक्शन को 2 तरीके से एक्सेलरेट करता है। पहला, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, बिकॉज रिंग का इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रोफाइल का इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आरडीएस। और एट द सेम टाइम एक और काम क्या करता है? प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन को बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन, चाहे प्लस एम हो या हाइपर हो या प्लस आई हो, कार्बोकेटाइन को भी स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या होना चाहिए? इफ एनी एक्सेप्टर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन इलेक्ट्रोफाइल शुड बी प्लेस्ड एट विच कार्बन? मेटा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट एक्सेप्टर, राइट। देखिए कंक्लूजन, इफ any electron withdrawing group present on benzene ring, if any electron withdrawing group present on benzene ring, then electrophile should be placed at meta position. ये मैं इंट्यूशन से नहीं बोल रहा हूँ, इसको प्रॉपर प्रूफ किया हूँ इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी से, राइट। इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी से एज वेल एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। पहले तो यहाँ से ही पता चल गया था कि कहाँ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे है, राइट। और दूसरा, अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो क्या करना है? फॉर्म द कार्बोकेटाइन एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, बस 2 मिनट में छोड़ देंगे, घबराने की बात नहीं है। कितने बजे से मैच स्टार्ट है? इतना एनर्जी लेवल रहता है पढ़ने के टाइम पे? यहाँ देखिए, क्लास विद इन मिनट छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका आंसर सही देते हैं नहीं देते हैं। ये आपका आरडीएस है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
या रिएक्टिविटी ऑफ ऑल दिस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। हम अलर्ट होकर आंसर देना है। सी ग्रेटर देन, मैं नहीं लिखूंगा, आप ही को बोलना है, बोलिए। तब तो आप सबका मैच छोड़वा दीजिएगा। हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। नहीं, ये तो 1000 बार बोला होगा। आप बोलिए सी, सी के बाद डी। आप बोलिए, सारा मैच आप ही पे डिपेंड कर रहा है। बोलो रोशन कुमार। सी बी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी बी ए डी। सी बी, इसका प्लस सेम, इसका हाइपर, करेक्ट। आइस व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो इसका क्या लेते हैं, इसका तो इससे भी कम हो जाएगा, राइट। हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स, तो सिर्फ ये बोलना है या करना भी है। तो कुछ ऐसा आप लोग काम करते हैं, चिड़िया आएगा, सॉरी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और जाल पे नेट पे ही बैठ के एक चिड़िया बता रहा है दूसरों को, नहीं समझे। एक हम लोग पोएम पढ़ते थे, तो बोलते रहते हैं हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, और जब उसको अप्लाई करना था तो भूल जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी बी ए डी। इसमें इसका क्या देख, CH3 का माइनस आई होता है, प्लस एम होता है, या हाइपर और प्लस आई, हाइपर कंसोनेंट। यहाँ पे CH3 हाइपर कंसोनेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कितना नो बॉन्ड डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 और 3 8 और 3 11। क्या मैंने सही बोला, नो बॉन्ड डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे भूल गए भाई आप लोग। मैं थोड़ा अच्छा मूड में था, लास्ट में सब लगता है कि गुस्सा ही दिला दीजिएगा। NBRS पहला से स्टार्ट करेंगे 5 मिलेगा, दूसरा से भी स्टार्ट करेंगे 5 मिलेगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और तीसरा से भी स्टार्ट करेंगे 5 मिलेगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो 5 + 3 + 3 कितना होता है, ये तो आप करवाए हैं क्लास में। अब मेरे जैसा फास्ट हुई है, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे मुझे याद था, जो वहाँ पे बोला था अभी तक याद है, करेक्ट। तो इस ऑर्डर सही है, C ग्रेटर B ग्रेटर A ग्रेटर D। कहाँ पे क्या सोचा लोकेश, यहाँ पे इसका हाइपर, अब यहाँ पे ये हाइपर कंसोनेंट भी करेगा, प्लस आई भी करेगा, तो यहाँ पे कौन सा डोमिनेट इसका लेंगे। अब दोनों, इसका माइनस आई नहीं है, प्योर अल्काइल का माइनस आई होता है, प्योर अल्काइल ऑलवेज शोइंग प्लस आई, हेलो अल्काइल का होता है माइनस आई, राइट। और इसका ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, बट जब हैलोजन का 2 कैरेक्टर है, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ हैलोजन, तब उसका प्लस सेम देखते हैं, बट व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तब उसका क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी के लिए माइनस आई। सही है ना। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। चलिए आज के लिए इतना ही।